नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, ये कहकर क्या योगी आदित्यनाथ ने एकजुटता पर नई लकीर खींच दी। योगी आदित्यनाथ ने आज एकजुट होने वाला बयान दिया। योगी ने बांग्लादेश की याद दिलाते हुए हिंदुओं को संदेश दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर घमासान मचा है। योगी का बयान सामने आने के बाद विपक्ष के नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया। कोई योगी पर आरोप लगा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि योगी को बीजेपी सीएम पद से हटाना चाहती है, इसीलिए बीजेपी को ही वो संदेश दे रहा है। तो कोई कह रहा है कि योगी पीएम बनना चाहते हैं, इसीलिए बांग्लादेश पर बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल है कि अगर योगी हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो इससे दिक्कत क्यों है, किससे है दिक्कत? सवाल यह भी कि क्या योगी हिंदुओं को जाति में नहीं बंटने देंगे, इसीलिए विपक्ष की बौखलाहट बढ़ गई है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। सवाल यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बांट कौन रहा है? देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक बहुत सकारात्मक बात कही है कि पूरे देश के नागरिक एक होकर के रहें, वरना देश विखंडित हो जाएगा। जन्माष्टमी के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान में हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे और एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम योगी ने यह बड़ा बयान दिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज जाति भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। लेकिन जैसे ही सीएम योगी ने एकजुट होने का संदेश दिया, समाजवादी पार्टी पलटवार करने उतर गई। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए सवाल किया कि बांटने का काम कौन कर रहा है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बांग्लादेश से सीखने की नसीहत देने लग गए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। सवाल यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बांट कौन रहा है? आप बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक उदाहरण दे रहे हैं। बांग्लादेश वही है जिसको भारत ने पाकिस्तान के 2 चीथड़े कर दिए थे और शेख मुजीब को समर्थन देकर हमने वहां पर एक डेमोक्रेटिक सेकुलर सरकार की फाउंडेशन डाली थी। आज वो देश चीन और आईएसआई के चलते धार्मिक कट्टरपंथ के रास्ते पर जा रहा है और जहां पे धार्मिक कट्टरपंथ जो देश जाएगा उस रास्ते पर, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जाए, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र की तरफ जाए, सबसे पहले उन देशों में वहां की रहने वाली माइनॉरिटीज और जो प्रगतिशील तबके हैं उन पे हमला होता है। तो बांग्लादेश से कुछ सीखिए। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे।
तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है। ये आइडियोलॉजी की बात है। उत्तर प्रदेश के सीएम और आसाम के सीएम में एक होड़ लगी हुई है आपस में। कौन माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है। वो भी इसी किस्म के बयान देते हैं और योगी जी भी इसी तरह के बयान देते हैं। हम लोगों ने तो हमेशा एक बात कही है कि मोहब्बत होनी चाहिए और सबको यूनाइट होना चाहिए। अब योगी जी का मतलब कहाँ जाता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो सबको यूनाइट करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक वर्ग को शायद यूनाइट करने की बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि सीएम योगी देश को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक बहुत सकारात्मक बात कही है कि पूरे देश के नागरिक एक होकर के रहें, वरना देश विखंडित हो जाएगा। हमने देखा है कि देश 1947 में मजहब के आधार पर बंट गया। देश में किसी प्रकार का विभाजन न हो, सब एक सूत्र में बंधे रहें, नेक बन करके रहें। इतनी सकारात्मक बात में भी अगर किसी को आपत्ति है, अगर इस पर भी वो किसी प्रकार का ऐतराज जता रहा है, तो निश्चित तौर पर यह उसकी मानसिक विक्षिप्तता हो सकती है। देश एक रहेगा, लोग नेक रहेंगे, सब एकजुट होकर के रहे, किसी प्रकार का विभाजन न हो, यह बहुत सकारात्मक स्वागत योग्य बात है। इससे पहले कल मथुरा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार नहीं दिखता। आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने अलग ही सुर अलापा। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि योगी पीएम बनना चाहते हैं, इसीलिए विदेशी मामलों पर बयान दे रहे हैं। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। ऐसे में अब सवाल है कि अगर योगी देश के एकजुट होने की बात कर रहे हैं तो फिर इस पर महाभारत क्यों? अगर योगी हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में एकजुट होने की बात कर रहे हैं तो इससे आपत्ति क्यों? क्या योगी आदित्यनाथ के बयान से विपक्ष को वोट बैंक में चोट का डर सता रहा? सवाल यह भी है कि फिलिस्तीन पर आवाज बुलंद करने वाला विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर मुखर क्यों नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो सवाल एकजुटता का है, सवाल है बटना नहीं है, लेकिन सवाल है कि इस पर सियासत हो रही है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, साध्वी प्रज्ञा भारती हिंदू धर्मगुरु, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, हाफिज नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, आदिल हसन है एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। जब हो रहा था सो हो गया, आज की बातचीत करिए सर। ये आप लोग इसलिए कह रहे हैं कि योगी का बांग्लादेश से क्या लेना देना, क्योंकि ये हिंदू एकता की बातचीत है। आपको लग रहा है कि हिंदू एकजुट हो गया तो ये जातियों वाला खेल कैसे चलेगा? सबका विकास। भाई राकेश जी जवाब सुन लो ना, राकेश जी यार, आज मैं बोलता हूँ आप बोलते बिना। सर मैं आप ही के पास हूँ, मेरा सवाल सुनिए। मैंने सुना तो 2 मिनट। ये हिंदू एकजुटता की बात इसलिए नहीं हजम हो रही है क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि जाति वाला कार्ड कैसे चलेगा। नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे। क्या अंग्रेज देश में आ गए हैं? किसको बांटने की बात कर रहे हैं? किसको इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं? अरे भारत में तो रंग बिरंगे फूल, हम सबको साथ ही रहना है। अगर देश में अंग्रेजों की एंट्री होगी है और बटेंगे कटेंगे तो अच्छा लगता। इतना बड़ा मुख्यमंत्री हार की डर से इस तरह से बोल रहा है चैनल में बैठ के, बटेंगे तो कटेंगे। अरे कटवा भी तुम रहो, कटोगे तुम ही। ये सच बात है। नहीं जगदीश जी, कोई गलत भाषा नहीं, गलत भाषा नहीं। झूठों से समीर सिंह एक बार बताइए, आप लोग किसके बटने और कटने की बात कर रहे हैं भाई? देखिए राकेश जी, मैं अभी 2 बातें कहूंगा। एक तो जगदीश जी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, थोड़ा इनको अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश
देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री माननीय योगी जी आज आगरा के अंदर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के महापुरुष की प्रतिमा के अनावरण में इस बात को उन्होंने कहा कि देश एक होना चाहिए। जो देश जातियों में बंट रहा है, जो देश धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको उन्होंने आगाह किया कि देश के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और सबको एक होना चाहिए। और जगदीश जी को बड़ी आपत्ति है, राकेश जी, होनी भी चाहिए। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लगभग 18 जिले वो भारत और नेपाल के सीमा से लेके वही जिले हैं जहां आज डेमोग्राफी बदल रही है, जहां कभी किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी की सहमति से गलियारा देने की बात हुई थी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच, इनके मंसूबे अधूरे रह गए थे। जगदीश जी को दर्द इस बात का है कि जिस बात को योगी जी ने कहा है उस बात पर उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता विश्वास कर रही है। वो इनके जाति के बहकावे में, इनके छद्म युद्ध में नहीं आएगी। और जो ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उस तुष्टीकरण की राजनीति पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक कुठाराघात लगेगा। योगी जी से डर है इनको। नहीं समीर सिंह, वो ये कहना चाह रहे हैं जगदीश जी कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप इस बात के बहाने आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एक मिनट आ रहा हूं जगदीश जी, रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास किया। ये मुसलमान करते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम भारत की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। राकेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार की एक भी योजना धर्म के नाम पर नहीं है। ठीक है, हम अब बोलिए जगदीश करते हैं। ये समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जगदीश शर्मा आपसे सुनिए। ये सांप्रदायिक समीर जी मेरी आपसे प्रार्थना है, समीर जी नाम पर राजनीति करते हैं। समीर जी एक बार आप इस चैनल पर बोलिए कि योगी जी अपील कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाओ, बस इतना बोल दीजिए, हम आपसे सहमत हो जाएंगे। पाकिस्तान अरे समीर जी बना था, आपने देश को बांटा। समीर जी, आपने देश को समीर जी सुन लीजिए, बांटना चाहते हो। समीर जी सुनो, आप नफरत फैलाते हो। समीर जी सुनो, आप फैलाते हो। समीर जी सुनो, हम सबके साथ। समीर जी रुको, सुनो, समीर जी सुनो, सुनो, समीर जी सुन नहीं रहे हो आप। नहीं चलेगी। आप इतने बड़े चैनल पर समीर जी, देश की जनता। अरे रोकना राकेश भाई, जवाब दूं। गद्दारी नहीं चलेगी। रोकना समीर सिंह जगदीश जी कुछ पूछ रहे हैं। समीर भाई सुनिए, रुकिए। अरे समीर जी रुकिए ना, जगदीश जी कुछ पूछ रहे हैं, एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमने कश्मीर में 370 खत्म किया। समीर जी, अरे रोको भाई, समीर जी। अच्छा चलिए, उस समय रुकिए। समीर जी चाहते हैं एक मिनट। अच्छा जगदीश जी, समीर जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारा होता है, आवाज बंद हो गया होता। एक मिनट समीर जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप इस चैनल पे बैठ के अपील कर दीजिए कि योगी जी कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान एक हो जाओ, मैं आपका समर्थन करूंगा। पहले से कह रहे हैं, हमने कभी अलग होने की बात नहीं की। हमने तो देश और प्रदेश की सुरक्षा की बात की। एक बार और क्या दीजिए। फैलाते हो। अरे कह तो दिया, आप कैसे कहा जाता है? हम एक हैं। जगदीश शर्मा कह तो दिया, क्या दीजिए कि योगी, अरे कह तो दिया उन्होंने, अब कैसे कहा जाता है? हम एक हैं। जगदीश शर्मा कह तो दिया, अब मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आदिल और अजहरी साहब के पास जाऊंगा। रुकिए। अब जगदीश शर्मा सुनिए सर, आपकी बात हो गई, ऐसे नहीं चलता है। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, रुकिए। समीर सिंह मैं आता हूँ, रुक जाइए, होल्ड प्लीज। अब जगदीश जी आपने कहा कि हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, उन्होंने कह दिया हम तो पहले से ही ये कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक तो हिंदू मुसलमान एक होना भी चाहिए। मान लीजिए आपके हिसाब से अगर उन्होंने कहा कि हिंदू एकजुट हो जाओ, तो इसमें कुछ आपको गलती दिख रही है? देखिए, हिंदू आपने कहा कि उन्होंने क्या दिया, मैं दिल से इनका स्वागत करता हूं, बहुत बड़ी आदमी है। पहले अब मेरे सवाल पर रहिए सर, इधर उधर नहीं। अगर हिंदू एकजुट हो जाए, सारी जातियां एकजुट रहे, तो आपको दिक्कत है इससे? एजेंडे में है ये, मेरे पार्टी के एजेंडे। सारी नहीं बोली है, सारी नहीं बोली है। नहीं, मैं ये कहते हैं हिंदू मुसलमान एक हो जाए तो अच्छी बात है, मैं इनका स्वागत करता हूं। नहीं ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं। अरे जगदीश भाई सुनिए ना, समीर सिंह प्लीज रुकिए। जगदीश भाई, हिंदू मुसलमान एक होना चाहिए, अच्छी बात है, मुसलमान है भी, न मिल रही। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए बयान है, तो सारी जातियां एकजुट रहे, हिंदू एकजुट रहे, तो इससे आपको दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदू जिस तरह से टोंट मार रहे हैं ना कि हिंदू इकट्ठा हो जाओ, अरे बोलो भारत के लोग सब इकट्ठा हो जाओ। नहीं, ये टोंट आपको इसलिए लग रहा है जगदीश भाई क्योंकि ये आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि सारी जातियां एकजुट हो गई तो ये जाति 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 जो हम चिल्ला रहे हैं उसका क्या होगा? तो सभी धर्मों की राजनीति फिर वोट कैसे मिलेगा? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आदिल ये मुस्लिम सेंटिमेंट पर ये बात क्यों ले ली गई? इसमें तो उन्होंने कहा नहीं। अब योगी आदित्यनाथ जी का चाल चरित्र देख चुके हैं। 16 आदमी एक लड़की को छेड़ने में पकड़ाया, उसमें 2 मुस्लिम और यादव का नाम लेते हैं। BHU में बीजेपी IT सेल, बीजेपी RSS के 3 लोग पकड़ाए, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है। सेंगर के यहाँ नहीं चलता है। स्वामी चित्यानंद का केस वापस की तैयारी, और भारत का पहला CM है जिस पर इतना आपराधिक मुकदमा था और अपना वो वापस लिया है केस। ये तो अद्भुत है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि मुस्लिम यादव अधिकारी को हटा दीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं OBC प्रधानमंत्री हूं। जात की बात तो सबसे ज्यादा भाजपा की तरफ से होता है। OBC प्रधानमंत्री, उन्होंने पहली बार मंत्रालय दिखलाया, परिचय कराया मंत्रियों का कि ये OBC समाज से है, ये इस समाज से है। तो बांटने का काम तो बीजेपी करती है। योगी आदित्यनाथ को अगर बांग्लादेश की इतनी चिंता है, आदिल बाकी पार्टियां जाति जाति कर रही हैं तब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बांटा जा रहा है। आ रहा हूं सर जी, एक एक करके प्लीज। समीर सिंह रुक जाइए, रुकिए, सुनिए। योगी आदित्यनाथ को इतना भारत की चिंता है, बांग्लादेश की चिंता था, तो शेख हसीना को भारत में क्यों पैसे दिया? छोड़ देते किसी मुस्लिम मुल्क के लिए। दुनिया में 60-65 मुस्लिम मुल्क है, वो जाती वहां। आप उसको इतना दुलारा क्यों बनाए? क्योंकि अदानी अंबानी का हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसको बचाने के लिए आपने शेख हसीना को से पैसे देकर भारत पर तनाव लिया, भारत के लिए सिरदर्द लिया, भारत के लिए बांग्लादेश के नजर में आप दुश्मन बने हैं। ये आपकी गलती है। ठीक है समीर सिंह, अरे समीर सिंह सर रुकिए ना प्लीज, रुकिए। सूर्या मैथिल ये कह रहे बांग्लादेश की चिंता क्यों? इनके नेता फिलिस्तीन की चिंता कर ले तो ठीक है, इनके लोग फिलिस्तीन के झंडे लेकर उतर जाए तो ठीक है। अगर कोई बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता कर ले तो शेख हसीना की बात किया हूं। धन्यवाद राकेश जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए यहाँ पर दुरंगी जो सियासत है वो देखिए किस प्रकार की दुरंगी सियासत है। अभी जगदीश शर्मा जी कह रहे थे कि समीर जी ये बोल दीजिए हिंदू मुस्लिम एक रहे। बिल्कुल, मैं यहां से बोलता हूं और योगी जी की जो बात है ना उसको समझिए। क्या कहा उन्होंने कहा जो दंगाई हैं उनके खिलाफ एक हो जाइए, जो समझते हैं कि इस देश में संविधान से बढ़ के वो लोग हैं उनके खिलाफ एक हो जाइए, जो मां बहन बेटी का बलात्कार करते हैं उनके खिलाफ एक हो जाइए, जो धर्म देखकर हत्याएं करते हैं उनके खिलाफ एक हो जाइए, और जो भारत तेरे टुकड़े होंगे चल इंशाअल्लाह चिल्लाते हैं उनके लिए एक हो जाइए। और भारत की बर्बादी तक का जंग रहेगी जागी, उन जैसे हत्यारे और गद्दारों के खिलाफ एक हो जाइए, उन सभी आस्तीन के सांपों के खिलाफ एक हो जाइए जो अपना बाप जो है वो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को मानते हैं। एक और बात समीर जी, राकेश जी, देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार का नरसंहार हुआ, जिस प्रकार से केवल हिंदू देखकर हत्याएं की गई, जनसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसके ऊपर योगी जी ने कहा हिंदुओं के लिए कि तुम ठाकुर, तुम ब्राह्मण, तुम जाटव, तुम नाई, ये सब बांग्लादेश में भी था, लेकिन न जाटव को छोड़ा, न नाई को छोड़ा, न ठाकुर को छोड़ा, न ब्राह्मण को छोड़ा। वहां पर जो हिंदू था वो काफिर था और उसका सर तन से अलग किया गया, लाशों को बांध कर पेड़ों पे उनमें चाकू चलाए गए। सूर्या मैथिल अजहरी आपसे कुछ कह रहे हैं, बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। मैं ये पूछ रहा था, इन्होंने कहा योगी, इन्होंने अपनी तरफ से निबंध तैयार किया कि योगी जी ये कहना चाह रहे थे कि जो पाकिस्तान को अपना बाप मानते हैं, जो तो बांग्लादेश को अपना बाप मानते हैं, पाकिस्तान की औलाद हो, आप मानते हो पाकिस्तान को? अबे मेरी बात सुन बेवकूफ आदमी, कहीं का पागल कहीं का। तो आप जो पूछ रहे हैं सब भाषा में पूछे ना, ये कौन सी भाषा हुई? प्लीज सर प्लीज, मैं सबको टोकता हूँ, गलत भाषा नहीं, तमीज कहीं का। आपको जो पूछना है सब भाषा में पूछिए, चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। आदमी को आप प्लीज अजहरी जी मैंने गलत भाषा पर टोका। अजहरी जी सुनिए प्लीज, गलत भाषा थी, मैंने टोक दिया। औकात में नहीं है। अरे मत औकात दिखाइए ना, आपको भी रोक रहा हूं। औकात दिखाने के लिए नहीं बुलाया अजहरी आपको,
औकात दिखाने के लिए नहीं बुलाया। सूर्या मैथिल की गलत भाषा थी, मैंने तुमको रोक दिया। उनके लिए बोलेगा नहीं बोलेगा? इतना प्यार क्यों है पाकिस्तान के लिए? अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ अमेरिका और चीन के बारे में क्या कहेगा तू? फिलिस्तीन के लिए जो रूस और यूक्रेन को अपना बाप मानते हैं, क्या कहेगा उनके लिए? क्यों दिखाओगे भैया? तभी तो मैंने बदतमीज कहीं का कि ये रिश्ता क्या जो बात कर रहे हैं वो बात करो। बोलना सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। मैं आप दोनों लोगों से कह रहा हूं, आप चौक चौराहे पर नहीं बैठे और मैं बार बार कहता हूं क्या भाषा क्या शब्द होंगे सर, आप लोग टेलीविजन पर तय करके आया करिए वरना मत आया करिए। सूर्या मैथिल की गलत भाषा थी, मैंने रोक दिया आचार्य जी, आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी और रिएक्ट कर भी दिया तो आपको फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना चाहिए था। आवाज इनकी अब करिए और अपनी बात रखिए सर, बिना पर्सनल हुए। डिबेट आपको कंट्रोल कराना नहीं आती है। अरे मुझे डिबेट कंट्रोल कराने आता है कि नहीं आता है, मुझे सीख मत दीजिए। एक तरफा बोलते हो आप। आचार्य जी एक तरफा बोल रहा होता तो सूर्या मैथिल को रोकता नहीं, एक तरफा बोल रहा होता तो सूर्या मैथिल को रोकता नहीं, आपके खिलाफ जहर उगलने देता। लेकिन मैं अपने मंच पर किसी को जहर उगलने नहीं दूंगा, किसी के खिलाफ। सुनिए, और अगर आपको अपनी बात रखनी है तो सर तो रखिए। जब आपने डिबेट की शुरुआत कराई थी तब आपने कहा था योगी जी ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक मैसेज दिया। अब आप क्यों नहीं बोल रहे वो बता रहे, उन्होंने उसके लिए कहा। मैं तो दोनों सवाल कर रहा हूँ आचार्य जी, कि हिंदुस्तान के मैं तो दोनों सवाल कर रहा हूँ, मैं दोनों सवाल कर रहा हूँ। हिंदुओं को मैसेज दिया कि इसके दो पहलू हैं, या तो एक तो सबकी एकजुटता का बयान दिया और एक तो हिंदुओं की एकजुटता का बयान दिया। दोनों में गलत क्या है मुझे इसका फर्क समझा दीजिए। और आपने अपने पर क्यों ले लिया कि ये एंटी मुस्लिम है? सुनिए, योगी जी किसी मंदिर के पुजारी होते सिर्फ, योगी जी किसी मठ के मठाधीश होते सिर्फ, योगी जी सिर्फ योगी होते तो हम ये सवाल करते ही नहीं। योगी जी एक संवैधानिक देश के एक बड़े सूबे के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम ये सवाल तो क्या गलत है इसमें आचार्य जी? आप इसे अपने पर क्यों ले रहे हैं कि एंटी मुस्लिम है? आ रहा हूं दूसरे समाज के खिलाफ भड़काना क्या है, गलत नहीं है क्या? अरे पांडे जी साध्वी प्रज्ञा, ये भड़काने वाली बात कैसे होगी? आपको गलती लग रहा है? मतलब प्रधानमंत्री बनने का इतना बड़ा शौक है आचार्य जी, क्या रुकिए। साध्वी प्रज्ञा, इसमें भड़काने वाली बात क्या थी? एकजुटता की बात करना भड़काना होता है? भेज रहे हो मुसलमानों के घरों, या ये देश डाउन करवा दीजिए। आई जस्ट वांट अनइंटरप्टेड 60 सेकंड्स। आप बताइए, आप इनका फेडर डाउन करवा दीजिए प्लीज, अदरवाइज ये नॉन स्टॉप। नहीं बोलिए, आपकी आवाज होने जा रही है। देखिए पांडे जी, सबसे पहली बात ये है, अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान को राजनीतिक चश्मे से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें या राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखें, तो मुझे तो तीनों पैमाने पर उनका बयान बिल्कुल सही नजर आता है। वो जागरूक कर रहे हैं अपने देश के हिंदुओं को, सनातनियों को, और इसमें गलत क्या है सचेत कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में देख लीजिए हिंदुओं की क्या हालत है, बांग्लादेश में देख लीजिए वहां पर माताओं बहनों बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद बहुत दूर क्यों जाते हैं, भारत में ही देखिए पिछले साल भारत में क्या स्थिति थी, क्या भूल गए? क्या करना चाहते हैं? जगदीश शर्मा भी बैठे हैं, आदिल भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो रुक जाइए। आपके पास आया था, आपने अपना समय जाया किया, तो ये आपकी गलती है। अभी रुक जाइए, साध्वी प्रज्ञा को बोलने दीजिए। जी देखिए राकेश जी, आप भारत की ही स्थिति देख लीजिए। भारत में पिछले साल याद है ना आपको, सर तन से जुदा के नारे ही नहीं लगे थे, बल्कि सर तन से जुदा हुआ भी था। हम हर बार बोलते हैं कि भारत में एकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता होनी चाहिए, लेकिन जब जब आतंकवाद हमले होते हैं तो वो एक ही धर्म के लोग क्यों निकलते हैं? आप मुझे बताइए, क्या प्रॉब्लम है उस धर्म के अंदर? कहां से कट्टरवाद ने जन्म लिया भारत के अंदर? सुनिए मैडम, मैं एक तो उधर जा नहीं रहा हूं कि आतंकवाद में किस धर्म के लोग होते हैं नहीं होते हैं, मैं उसका धर्म देखने के लिए नहीं बैठा। मेरा सवाल ये है, अरे अजहरी जी रुकिए ना भाई, यह सवाल मुझे करने दीजिए। अभी आप डिबेट नहीं करा रहे हैं, आपको एंकर के तौर पर नहीं रखा गया है। अभी रुक जाइए, आपकी बारी आएगी, आ जाऊंगा आपके पास, तो रुक जाइए। साध्वी प्रज्ञा, जो अजहरी आरोप लगा रहे हैं कि ये भड़काने वाला स्टेटमेंट है, ये भड़काने वाला स्टेटमेंट कैसे है? देखिए ये भड़काने वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है राकेश जी। उन्होंने राष्ट्र की एकता की बात की है, राष्ट्र की एकजुटता की बात की है, हिंदुओं की एकजुटता की बात की है, तो उसमें क्या भड़काना है? इट इज वेरी नॉर्मल। जो समाज का जो सिनेरियो है इस समय, जो इस समय विश्व के हालात बन रहे हैं, और अगर उन्होंने आह्वान किया है कि हिंदू एकजुट हो जाए राष्ट्र के हित के लिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भड़काने वाली बात है। आप बताइए, भड़काना तो तब कहेंगे ना भड़काने वाली कोई बात नहीं है, फिर अजहरी भड़क क्यों रहे हैं?
आपको भी लग रहा है क्या कि इसमें भड़कने वाला कुछ है? भड़क रहे हैं क्योंकि उनका काम है भड़कना, उनको तो पॉइंट चाहिए, उनको मुद्दा चाहिए, और मुद्दा तो वो निकाल ही लेंगे। रुकिए साध्वी प्रज्ञा, रुकिए बोलिए। आजादी साहब तो खुद बैठे हुए हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन राकेश भाई, है ना, साध्वी प्रज्ञा रुकिए, अभी आदिल से सवाल है, का प्रयोग कर रहे हैं, प्लीज होगा अब यहाँ पर। हाँ ठीक है, बोलिए आदिल। राकेश भाई, पाकिस्तान की बात आ गई। पाकिस्तान तो मोदी गए थे नवाज शरीफ के घर में बिरयानी खाने, जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे अगरबत्ती जलाने, अजहर मसूद को कंधार अजहर मसूद को कंधार जाके किया था, तो क्यों आप, अच्छी बात है आप एयर स्ट्राइक किए थे, तो बिरयानी नवाज शरीफ के क्यों खाने गए? बिरयानी आप क्यों जाकर जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए? अपनी जानकारी अपडेट करो माननीय प्रधानमंत्री जी। क्यों बिरयानी खाने गए थे? समझ में आ गया? तो बिरयानी भी बिरयानी होता है। तुम्हारे दिमाग में पाकिस्तान रहता है क्योंकि तुम रजाकारों के वंशज हो। देख लीजिए आप देख लीजिए, तोड़ने वालों के वंशज हो, इस मेंटल को देखिए, तोड़ने वालों की देखिए कहां से जोड़ रहा है वो तुम्हारे अंदर है। इस मेंटल को देखिए, दिमाग में बिरयानी और पाकिस्तान लगा रहता है। मैंने ये पूछा था कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। एक मिनट सूर्या मैथिल, रुकिए। आदिल अपनी बात पूरी करिए। मेरा यही बात कहना है कि जिन्ना के मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मत जाइए ना, आपकी पार्टी के नेता हम तो नहीं गए थे, किसकी मजार पर गए पूछूंगा तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। पूछिए, हम जवाब देंगे। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं तो औरंगजेब की मजार पर आप चले जाए। मैं नहीं उधर डिबेट नहीं डिरेल करना चाहता हूँ, प्लीज मैं डिबेट नहीं डिरेल करना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ये भड़काऊ है कि नहीं आपके हिसाब से? आपकी पार्टी के नेता भी आगे कह रहे हैं बाट कौन रहा है, काट कौन रहा है, एनकाउंटर कौन कर रहा है? सुनिए, इनकाउंटर कराने में, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ भेदभाव करने में, बाजब्ते ऑन कैमरा उन्होंने कहा मुस्लिम यादव को हटाइए। विधानसभा में कहा 16 एक्यूज का नाम था, सारे मुस्लिम को कह दिया, सिर्फ नाम लिया। नहीं सारे मुस्लिम यादव को कह दिया। सुनिए, योगी आदित्यनाथ से पूछिएगा कि जो मठ मिला है जो गोरखपुर में, उसमें मुसलमानों ने भी दान दिया। योगी आदित्यनाथ से मुसलमान दान देते नहीं है वहां पर, समझ में आ गया? वहां से चिकित्सालय से वहां पर दवाइयां लेके जाते हैं मुसलमान, वहां की गौशाला से दूध लेके जाते हैं मुसलमान। नहीं मैं उधर, अरे सुनिए ना, गोरखनाथ मंदिर में किसने दान दिया नहीं दिया इस पर थोड़ी नहीं डिबेट है आदिल। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप हर बात को मुस्लिम यादव पर क्यों लेकर जाते हैं? और अगर कोई अपराधी है तो उसमें भी उसका धर्म देख लेते हैं। आप जय फिलिस्तीन का नारा लगा दे तो ठीक है, यहां कोई एकता की बात कर दे तो कहते हैं कि ये तो एंटी मुस्लिम हो गया। राकेश भाई, अगर आप ही बोलिए, योगी आदित्यनाथ की जगह हम बोलते थे पूरे मुसलमानों एक हो जाओ, तो आज क्या होता? आपने तो सर 15 मिनट की धमकी दे दी थी आपके नेता ने, कोर्ट ने दे दो 15 मिनट के लिए हमें, फिर देखो क्या होता है। फर्जी था, फेक था, डॉक्टर था, फेक था। हाईकोर्ट ने कर दिया। मतलब हिंदुओं को जजमेंट दिया, मतलब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को हम बता देंगे। हाईकोर्ट ने फेक था क्या? हाईकोर्ट जजमेंट देते हैं आपको। अरे ये डर अच्छा है। अरे आदिल हसन, ये डर अच्छा है। नहीं ये मोदी और योगी का डर अच्छा है तुम्हारे अंदर, वरना तुम लोग के मंच से कहते थे। एक मिनट रुकिए आदिल, ये नया नैरेटिव जो आप लेकर आते हैं, सुनिए सर, ये नया नैरेटिव लेकर आते हैं। आपकी पार्टी के एक नेता है कि सालों तक हमने हुकूमत की, हिंदुओं तुम हाथ बांध कर पीछे खड़े रहे, तलवारों के दम पर हुकूमत की। मुझे बताना पड़ेगा किसने बोला? हिंदुओं को हिंदू वर्ड नहीं बोला था भाई, हिंदू बोला था राकेश भाई, नहीं बोला था राकेश भाई। मैं वहीं पर प्रत्यक्ष रूप से खड़ा था राकेश भाई। मैं हिंदू, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप हिंदू, हम आपके साथ कभी भेदभाव नहीं करेंगे। अरे ये तो मैथिल है, ये भाजपा के चुनाव लड़ा था, 8% नहीं जीता था, अभी यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा है बेचारा। कुछ बोल रही है, बोलिए। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ आदिल जी आपसे, आपको तो इतनी नॉलेज है, आप कहते हैं ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो आप लोग जब फिलिस्तीनियों का झंडा लेके सपोर्ट करते हैं आपकी पार्टी, वो ठीक है। जब आपकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है वो ठीक है। जब आपकी पार्टी जाकर ये बोलती है कि मुसलमानों को एकजुट हो जाओ और मुसलमान डरा हुआ है भारत के अंदर, सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है, तो वो ठीक है। उसको, उन सभी स्टेटमेंट्स को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक प्रदेश को संचालित करते हैं, अगर उन्होंने हिंदुओं को, सनातनियों को एकजुट होने का आह्वान किया है, तो आपको आपत्ति क्या है? इसमें तो कुछ मुझे कट्टरवाद नहीं दिखता। कट्टरवाद तो तब दिखता है जब ये नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कट्टरवाद तब दिखता है जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, और सर तन से जुदा हो जाता है तब आप लोग चुप बैठते हैं, तब आप लोगों के अंदर बोलने
बोलने की क्षमता नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, हमारे देश के टुकड़े करवाना चाहते हैं आप लोग, तब आप लोगों का भाईचारा कहां चला जाता है, तब आप लोगों की राजनीतिक समझ कहां चली जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, एक जवाब दे लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। छोटा जवाब। पार्टी भारत के टुकड़े करना चाहती है और हम लोग भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, और ये आपकी तकलीफ का सबसे बड़ा कारण है। आपके पास जवाब नहीं है, अटैक करते हैं। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग सिटिंग ऑन द नेशनल टेलीविजन। तो आपको यहाँ सुन लीजिए, समझ रहे हैं आपको माफी मांगनी चाहिए अपने कारनामों के लिए। मेरी बड़ी बहन, आप सुन लीजिए, महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन का साथ दिया था, पंडित नेहरू ने दिया था, सरदार पटेल ने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। भारत ने एड भेजा है फिलिस्तीन को। आदिल भाई, भारत ने एड भेजा है, जाग जाइए। भारत ने एड भेजा है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भारत ने फिलिस्तीन का यूएनओ में सपोर्ट किया है। तो क्या बोल रहे हैं आप चेक कीजिए, नहीं भारत ने यूएनओ में फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। भारत ने महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन का साथ दिया था। योगी आदित्यनाथ एकजुटता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको लग रहा है ये भड़काऊ है। अजीज कुरैशी ने जब ये कहा था कि मुसलमानों तलवार से मुकाबला करो, मुसलमान ईंट का जवाब पत्थर से देगा, जातियां एक हद तक ही बर्दाश्त हैं, कौम का कर्ज उतारे शहीद हो जाएं, मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, 22 करोड़ में से 2 करोड़ मर जाए हर्ज नहीं है। यह सद्भावना फैलाने वाला स्टेटमेंट था। राकेश भाई, हम ऐसी किसी भी स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करते हैं। अच्छा। चाहे जीत हो चाहे चुने मुख्यमंत्री को तो नहीं कहना चाहिए था, ये बोलते भारत के लोगों एक हो जाओ। तो भड़काऊ क्या है? पर हिंदुओं आपकी जातियां बंटने का खेल, इससे उस पर ग्रहण लग गया, इसलिए आपको भड़काऊ लग रहा है। आपके चैनल पर लिखा आ रहा है कि योगी ने हिंदुओं को कहा कि एक हो जाओ। आपका चैनल लिख रहा है भाई, तो ये तो भड़काऊ बात तो है ना, समझो मेरी बात। योगी आदित्यनाथ भाई ये जो तब तो आप चिल्ला रहे हो भाई, ये राहुल गांधी ने कहा कौन कूदा बीच में? फिर हिंदू हिंसक होता है तब तुम्हारे मुंह में घी। अरे बीमार आदमी को साइड करो यार, ये बीमार आदमी बैठा ले, सवाल मेरे को जवाब ये दे रहा है। ये बीमार आदमी को बाहर करो, ये बीमार है, मानसिक बीमार है। ये क्या रखे बांग्लादेश में हिंदू मारे गए? रुकिए, मैं सवाल पूछता हूं। अरे सुनिए जगदीश शर्मा सुनिए, आप मेरे से बात करिए। शिवराज पाटिल कहते हैं गीता की तुलना जिहाद से करते हैं, ये भड़काऊ था कि नहीं? सतीश जारकिहोली कहते हैं हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी बता दूंगा, तो भड़काऊ था कि नहीं? चिदंबरम और शिंदे सरकार में रहते हुए कहते हैं सैफरन टेररिज्म, तो ये भड़काऊ था कि नहीं था? उत्तराखंड कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे सूर्यकांत धस्माना, कहते हैं भगवान कृष्ण ने कोरोना भेज दिया, तो ये भड़काऊ था कि नहीं था? राकेश पांडे जी, मैंने कहा ना, हम किसी भी भड़काऊ भाषण का समर्थन नहीं करते हैं। आज चंद्रा ने भी कह दिया कि किसानों के वहां तो बीजेपी ने क्या देना, फिर भी हमारा कोई लेना देना नहीं। आपके नेताओं तक से, आपके सर्वोच्च नेताओं तक के मैंने बयान कोट कर दिए। आप किसके बयान को कहेंगे कि व्यक्तिगत बयान है? नेता हो, किसी पार्टी का नेता हो, राहुल गांधी किसी पार्टी का नेता, मैं अपनी पार्टी भी कह रहा हूँ, तो राहुल गांधी का समर्थन नहीं करते हो ना? नहीं करेंगे समर्थन। आज बोल दो। अरे भाई, राहुल गांधी तो नेता हमारे यहाँ, तुम कहाँ उसका मुकाबला कर रहे हो? आपकी क्या औकात है राहुल गांधी की बात कर रहे हो? अरे कौन है, किसको बैठा लिया चैनल? मैं बहुत बोल रहे थे समीर सिंह को, हिंदू मुस्लिम एकता। आपका प्रधानमंत्री चूड़ी पहन के बैठा है, क्या हिंदू कट रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं, हिंदू बट रहे हैं, आके बात करते हो, झूठ बोलते हो, बैठ के यहाँ पे जनता से लेकर झूठ बोलते हो। आपको पूछता कौन है पार्टी के अंदर? राहुल गांधी आके बैठते हो, हिंदू भी हो रहा है, बचाओ ना हिंदुओं को, हम आपके साथ हैं, हिंदुओं का बचाओ। अरे सर हिंदुओं का बचाओ, रुक जाइए। अरे एक मिनट सूर्या मैथिल, जगदीश शर्मा जी, इतने बयान मैंने आपको कोट कर दिए, तो फिर आप कह रहे हैं कि सबके व्यक्तिगत बयान, राहुल गांधी का बयान व्यक्तिगत हो गया, शिवराज पाटिल का बयान व्यक्तिगत हो गया, पी चिदंबरम का बयान व्यक्तिगत हो गया, शिंदे का बयान व्यक्तिगत हो गया, सज्जन सिंह वर्मा का बयान व्यक्तिगत हो गया। कोई ऐसा बयान नहीं दिया, ये झूठ बोलते हैं। अरे सर क्या? अरे भाई, राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, झूठ बोलते हैं। समीर सिंह एक आखिरी टिप्पणी आपकी, सोना बनाओ। आपको पता किसने कहा था? राहुल गांधी के चेत दिया। बोलिए, ये जातियों की सियासत का काउंटर था आप लोगों की ओर से या क्या था? देखिए राकेश जी, दो बातें कहूंगा। एक राहुल गांधी कह रहे हैं
जिसकी और हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, राकेश जी, जगदीश जी, बोलिए जल्दी बोलिए सर, वक्त नहीं है, ब्रेक लेना है, बोलिए। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जो बातें बोल रहे हैं, हमें लगता है कि इनको इस बात का जानकारी नहीं है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, ठीक, वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक भाषण है, हमारे लिए गर्व का भाषण है। ठीक है हम सर, सबके ठीक है, एक नैरेटिव है इस भाषण के जरिए। इस भाषण को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि ये जातियों की सियासत का काउंटर है। बीजेपी कह रही है इसमें तो हिंदू मुस्लिम नहीं, तो सबकी एकता की बात है। आप तय करिए भाषण के पीछे क्या है।